नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं वादी की, यानी घाटी की, जम्मू कश्मीर की। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 20 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और मौलाना आजाद स्टेडियम से जनसभा को संबोधित करेंगे। कई योजनाओं का जो है वो लोकार्पण करेंगे, कुछ 124 योजना का वो नींव रखेंगे। एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में 24 अप्रैल 2022 के बाद एक बार फिर यानी कि 20 फरवरी 2024 में हम जो है यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। हम पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण में पूरे देश में सिर्फ एक राज्य की चर्चा की थी, वो था जम्मू कश्मीर। सामाजिक न्याय की बात की, धारा 370 की बात की उन्होंने। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सुरक्षा चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर सेना तैनात है, सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है, बारिश भी हो रही है, कल भी बारिश की भविष्यवाणियां हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही उत्साह में दिखाई दे रही है। सुनने में यहां तक आ रहा है कि मोदी के स्वागत में जम्मू कश्मीर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आखिरकार ये मिठाइयां जो बांटी जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसके सियासी मायने क्या हैं? और विपक्ष इन मिठाइयों को कैसे देखता है? मोदी जी जब वहां पहुंचेंगे, देश के प्रधानमंत्री, तो वहां से वो क्या बोलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से जम्मू कश्मीर से क्या बोलेंगे, यह भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर भी जाएं। अब स्थानीय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो खैर आलोचना कर ही रही हैं। वो कह रही हैं कि जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें कर रही है। कार्यकर्ता स्वागत में जुटे हुए हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और पूरे शहर को, जम्मू को सजा दिया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं सुरक्षा बल और पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ को दो मेहमान जुड़ेंगे इसके अंदर बातचीत करने के लिए। एक भारतीय जनता पार्टी से सतीश शास्त्री और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से डॉक्टर बीपी त्यागी। दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि यहां की सियासत कितनी महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान, चाइना और नेपाल जो हमारे देश हैं, भूटान वगैरह, उन पर क्या असर डालती है। अभी पाकिस्तान के हालात आपको पता है, चुनाव हो चुके हैं, 11 दिन लगभग हो चुके हैं, अभी तक कोई सरकार का गठन वहां नहीं हुआ है। चाइना की निगाहें भी हैं कि इस बार देश के प्रधानमंत्री जम्मू से क्या बोलते हैं और यदि चुनाव वहां होते हैं तो किस तरह के सियासी समीकरण वहां बनेंगे। क्योंकि अभी हमने गुज्जर बकरवाल समाज का भी विरोध देखा था, जिस तरीके से SC ST और OBC की रिजर्वेशन की बात आई थी। सतीश शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आप ही से बात करूंगा। आपने आज मिठाइयां बांटी हैं जम्मू में। शर्मा जी आज आपने मिठाइयां बांटी हैं जम्मू में। मतलब ये जो मिठाइयां हैं ये भी बड़ी सियासी हो गई हैं। मतलब ये जीत की मिठाइयां हैं या आने की मिठाइयां हैं या किसकी मिठाइयां हैं? अभी तो चुनाव बहुत दूर है। जी शर्मा जी, ऐसा है कि भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में काम हुए हैं, पहले क्या था कि आपने देखा होगा पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते थे और जम्मू कश्मीर में LOC से कई बार उन्होंने आर पार के कार्य किए हैं और आतंकवादी हमेशा हमला करने में सक्षम रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की 2016 में, प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा तोड़ी, 35 तोड़ी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए वो स्थानीय मुद्दे नहीं थे, वो देश की सुरक्षा के लिए थे। हम रोजगार बाद में भी ले लेंगे, हमें अपनी माताओं बहनों की रक्षा करनी थी, अपनी मातृभूमि जम्मू कश्मीर के ताज को बचाना था। प्रधानमंत्री जी ने पहली प्राथमिकता दी भारत के ताज को। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP,
अन्य दल ये कहते थे खून की नदियां बहा देंगे अगर 370 धारा तोड़ी गई जी, अगर 335 तोड़ी गई। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को पहले नंबर पर रखा। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है। जम्मू स्मार्ट सिटी बन चुकी है। पहले जम्मू को कोई नहीं जानता था, केवल कश्मीर को जानते थे। आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार काम हो रहे हैं एलजी प्रशासन ने, हाँ कुछ कठिनाइयां जरूर जनता को देखने को मिल रही हैं, लेकिन पहले देश है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि जो देश है वो सर्वप्रथम है। चलिए ठीक और है, हमारा जो हित है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, आपकी बात आ गई मेरे पास। डॉक्टर बीपी त्यागी, आप सहमत हो? ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब अमन चैन हो गया, बहाली हो गई, रोजगार भी आ गया, डेवलप हो गया, नया जम्मू बन गया। अब पहले जम्मू को कोई जानता नहीं था, अब लोग जम्मू को जानने लगे। देखिए, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि जो हमारे पंडित भाई हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले जी, वो जिनकी जमीन और घर वापस दिए गए थे, क्या वो वापस वहां पहुंचे हैं? एक तो इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। और जो हमारे यहाँ बाहर से लोग वहां जाके कुछ रोजगार कर रहे हैं, उनकी कितनी सेफ्टी है? क्योंकि टारगेट किलिंग वहां चल रही है। वहां पर क्योंकि हिंदू, सिख और अदर जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, अराउंड 2.5 और 0.8 के % है। पर फिर भी जितनी भी पॉपुलेशन है, क्या वो सेफ है? वो निडर रह रहे हैं? क्या वहां इतनी शांति है कि उनको कोई डर ना हो? ये सब बातें हम जानना चाह रहे हैं। जी बताइए सतीश जी, है ऐसा कुछ? ऐसा है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपको जानकारी कम है, और कम जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। आज जम्मू कश्मीर में आपको पता है जम्मू संभाग, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में 2 भागों में बटा हुआ है। पहले जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की आड़ में, उससे पहले पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया है। आज बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती थी, पत्थरबाजी होती थी, और नकली करेंसी भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के रास्ते से आती थी। आज जम्मू कश्मीर सक्षम है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं डेली विजिट्स को लेकर, कुछ आशा वर्कर्स हैं, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। मैंने ये कहा ना, ये मुद्दे हमारे आंतरिक मुद्दे हैं। पहले हमें नेशनलिस्ट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की अगर किसी ने सुनवाई की है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। एलजी प्रशासन जहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एलजी ने खुद कश्मीरियों की प्रशंसा की थी, खुद कश्मीरियों की प्रशंसा की। आज हर घर में तिरंगा लहराया जाता है। पहले कश्मीरी तिरंगा नहीं लहरा सकते थे क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी उनको मारते थे। आज अगर भारत ने मैं बात पूरी करूंगा जी, आज चीन जो है भारत से डरता है। आपने देखा पाकिस्तान की कमर टूट गई, पाकिस्तान आज कटोरा लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान भूखा नंगा हो चुका है। क्योंकि उसकी जो आमदन थी कांग्रेस के टाइम में, जैसे कांग्रेस पाकिस्तान को मदद करती थी, चीन को मदद करती थी, देश का जितना भी व्यापार था वो चीन के हाथों में था, पाकिस्तान के हाथों में था। आज भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। आज भारत सक्षम है। मेरे जैसा बंदा जो कांग्रेसी था, कभी आपने बात कही कि चीन जो है भारत से डरता है। डॉक्टर साहब को जम्मू कश्मीर की नहीं, आपने बात कही चीन भारत से डरता है। मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री, देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको याद होगा शर्मा जी, एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को बोला था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जिहादी औरत है। और मुख्यमंत्री रहते हुए, भाजपा के मुख्यमंत्री रहते हुए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पक्ष में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वाला? ये हमारा आंतरिक मामला है। इसकी हिम्मत कैसे हुई जिहादी औरत कहने की? मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, इमोशन है वो देश के लिए है। प्रधानमंत्री किसके लिए कमा रहे हैं? ये जितने दोगले नेता हैं, मोदी विरोधी हैं, इनको बच नहीं रहा है। सुन लीजिए। मैं तो 1-2 बातें और कहूंगा, 2 बातें, मुझे समय दिया जाए।
जम्मू कश्मीर के बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं आता। कश्मीरी पंडित आज सक्षम हैं, कश्मीरी पंडित सुखी हैं, आज वहां पर नौकरियां कर रहे हैं। कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, आतंकवादियों पर अंकुश लगा है और गृह मंत्री इस पर जोर शोर से काम कर रहे हैं और रोजगार भी बहाल हो रहा है, क्योंकि जम्मू की जनता तो आपको रोडों पर नजर आई नहीं और कश्मीरी भी चुप हैं, क्योंकि उनको पता है 370 टूटने से बहुत सारी समस्याओं का हल हुआ। हाँ, चलिए ठीक है, का मसला मेरा एक सवाल ले लीजिए हुआ है। मेरा एक सवाल ले लोग लीजिए। चाहते हैं कि हमें अपने हक दिए जाएं, डोगरा कम्युनिस्ट है, बकरवाल हैं, ठीक है, और एसटी जो गुज्जर बकरवाल एसटी स्टेटस है, जब भी गद्दी सिप्पी। आज हमारे जहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाइयों को समझा। डॉक्टर फारूकुल्लाह कभी कश्मीरी में नहीं बैठे, महबूबा मुफ्ती कभी नहीं गई। रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों के बीच में रहते हैं, प्रधानमंत्री जी दिवाली बनाते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं पच रहा है? चलिए ठीक है, देश के प्रधानमंत्री है, स्वीकार कीजिए और माथा टेकिए, नमन कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। नहीं, पॉलिटिकल मंच मत बनाइए, ना 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 ना, जनसभा का मंच मत बनाइए। बाकी अन्य दलों ने राम का अरे विरोध किया है, रुक जाइए, कोई बात नहीं, हो गया, हो गया। आप जानते हैं कितने ठीक है, संत महात्माओं ने, ठीक है। अरे भैया, इसको जो है जनसभा का मंच मत बनाओ, सुन लो बात को, स्थापित हुआ है। हाँ, टीवी चैनल का प्लेटफॉर्म है, जनसभा का मंच नहीं है। सुनिए, ये जो स्थिति है इस वक्त, कल देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब कि चीन डरता है भारत से, तो चीन जो कब्जाए हुए जमीन है उसको लेकर आपका क्या कहना है, और चीन के साथ जो हमारे संबंध है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? वो देखिए, मेरे हिसाब से जो चाइना है उसने काफी सारी लैंड हमारी ऑक्यूपाई कर ली है, और वो जो हमारा पीओके है वहां तक पहुंच चुका है, ये शायद इनको जानकारी नहीं होगी। अरे कभी और तो देश की बात जो कीजिए, चाइना है वो भारत से डरता है, ये तो सिर्फ इनका कहना है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बारे में बिल्कुल सहमत नहीं है। जो मैंने सवाल इनसे किया था वो अभी तक मुझे बताया नहीं गया है कि कितने हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई थे कितने परसेंट में वहां पहुंच चुके हैं। हम मानते हैं अटल बिहारी चलिए एक सवाल ले लीजिए, सतीश शास्त्री, सतीश शास्त्री, अरे कभी तो देश की बात कीजिए। सतीश शास्त्री, आप देशद्रोही सुन लीजिए, सुन लीजिए, पढ़े लिखे आदमी सुन लीजिए, सतीश शास्त्री सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे कहां से आपने, अरे सतीश शास्त्री सुन लीजिए, फारूक अब्दुल्ला आपकी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जो चीज फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। देश की सेना सक्षम है, ठीक है, ठोकर बात देगी। सेना सक्षम है, ठीक है, हमें मालूम है, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे हिंदू हो, अरे वो हमें मालूम है, सेना सक्षम है, मालूम है। अब एक पॉलिटिकल सवाल ले लीजिए। अरे कहा इतना, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अरे देशभक्त बनिए। अरे सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। इस प्रकार की फारूक अब्दुल्ला क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? देश के अंदर लोगों को, अरे फारूक अब्दुल्ला बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं क्या? कांग्रेस सेकुलर है, अरे भारतीय जनता पार्टी सेकुलर है, कांग्रेस ने इस्लाम का विरोध किया है, और चीन पाकिस्तान अरे भाई सुनने का आ चुका है। क्या इतना बिफर रहे हैं? सुन लीजिए, फारूक अब्दुल्ला बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं क्या? देखिए, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, कल डॉक्टर फारूकुल्लाह ने बयान दिया है वेब चैनल पर, नेशनल चैनलों पर, कहा है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी लोकसभाओं की सीटें होंगी जहां पर हम लड़ेंगे, हम एनडीए के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो निसंदेह वो झुक रहे हैं, यानी अकेले लड़ेंगे लेकिन एनडीए के साथ सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल, एनडीए के साथ वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है। डॉक्टर फारूकुल्लाह बहुत ही अच्छे लीडर हैं, मैं उनकी एनडीए में शामिल नहीं हुए, खुद राम भजन गाए उन्होंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत से भजन गाकर संबोधित कर रहे हैं लोगों को। वो एक सेकुलर लीडर है, हम उनका समर्थन करते हैं। राजनीति में संभव है जी, राजनीति खैर संभावनाओं का खेल है, सब कुछ संभव है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे घटनाक्रम देख लिए हैं, चाहे नीतीश कुमार का मामला हो या फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता टूट के जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक लंबी लिस्ट है, कांग्रेस ने जारी भी कर दी है। इधर अभी कमलनाथ की भी जिक्र चल रहा है कि वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे और जिन्होंने कभी बचपन में वादा किया था कि वो कांग्रेस में रहेंगे, वो भी अब जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों।
तो ये तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और पहले भी जो है फारूक अब्दुल्ला से अच्छे संबंध रहे हैं बीजेपी के। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब आप फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को बीजेपी की सहयोगी पार्टी मान के चला जाए जम्मू में। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी उनके बेटे मंत्री रह चुके हैं केंद्र में जी। केंद्र में पहले भूमिका निभा चुके हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुके हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री के लालच में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सच में ईमानदार पार्टी है। कविंदर गुप्ता जी जहां पर ड्यूटी सीएम रहे हैं, निर्मल सिंह जी ड्यूटी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं दोनों। भारतीय जनता पार्टी के इस समय अध्यक्ष रविंदर रैना जी बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और सेकुलर ढंग से काम कर रहे हैं। जिस पार्टी को कट्टर कहा जाता था, जिस पार्टी को आज भारत में सबसे बड़ी मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है जी। आज योगी जी का नाम चलता है, प्रधानमंत्री का नाम चलता है। आपने देखा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर लोग आए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारा सबका हृदय परिवर्तन हो गया। अरे इनको तो राम राम करना चाहिए। हम मस्जिद के समय भी मिठाइयां बांटेंगे शर्मा जी, ठीक है, अच्छी बात है। जब मस्जिद बनेगी हम मिठाइयां बांटेंगे। और हमारे कश्मीरी भाई जम्मू कश्मीर से हमारे साथ है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की विपक्षियों को भी अब राम राम कहना चाहिए आने वाले समय में। और आपको परहेज है राम राम कहने में। यहाँ पर बंटवारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सम रखा हुआ है। 90 विधानसभाओं का क्षेत्र बना हुआ है। सुन लीजिए सतीश शास्त्री जी, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जी। जी, कहने से कोई अच्छा काम करें, राम राज्य लाएं, स्वास्थ्य दें, एजुकेशन दें, जनता को सिक्योरिटी दें और उसके बारे में बताएं। सिर्फ एक जो अभी नारा है कि सब भाजपा में मिल जाएं, भाजपा संसार में सबसे बड़ी पार्टी हो जाए। अभी तो ये नारा पूरी फरवरी चलने वाला है। सुन लीजिए सतीश शास्त्री, सुन लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा जी। पूरी फरवरी तो ये नारा चलने वाला है कि जितने लोग अपोजिशन के मिल जाएं। तो उसमें बुराई क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब तो बुराई क्या है? यदि जाने वाले को परहेज नहीं है, यदि कोई कह रहा है कि भैया तुम हमारी पार्टी में आ जाओ और वो जाने के लिए तैयार है, अब किसी को डरा धमका के तो लाया नहीं जा रहा होगा। काम कर रहे हैं, रविंद्र रैना ने इस समय लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर सिर्फ इसी काम में जुड़ जाएंगे तो जो हमारी जनता है उसकी परवाह कौन करेगा? जो बेसिक लेवल काम होने चाहिए, जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जो हमारी जनता है उसकी सिक्योरिटी पे, तो वो काम तो नहीं हो रहा है ना। बन रहा है, आईआईटी बन रही है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। आज जम्मू में कश्मीर तक ट्रेन जाने वाली है। जम्मू कश्मीर एक मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाएगा आने वाले समय में। और काफी जम्मू कश्मीर भी बन रहा है जिससे कश्मीर घाटी जुड़ जाएगी बाकी आज के समय में, और उसी का लोकार्पण और दिशा है आ रहे हैं मोदी जी। आज जो उसका जी वो तो इलेक्शन से पहले सब लोकार्पण आज जम्मू कश्मीर स्वर्ग की धरती बन चुका है। इतना बड़ा मुद्दा आज जम्मू कश्मीर में G20 हुआ है। इन लोगों को पता ही नहीं G20 हुआ। और G20 होने की वजह से जो 20 देश जहां पर आए थे, कहते हैं ना अतिथि देवो भव, भाजपा को अतिथि देवो भव ऑन करने भारत में सबका सम्मान होता है। वो कोई बड़ी बात आज भारत सक्षम है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो एम्स बन रहा है उसमें भी शायद ढांचा खड़ा हुआ होगा, साकार हो रहा है। एम्स लिखा हुआ होगा सुंदर अक्षरों में, लेकिन अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। पाकिस्तान तो है थर थर कांपता है, थर थर। और डॉक्टर साहब आप भी राम राम करिए, जय श्री राम करिए, जय श्री राम बोल दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हिंदू मुस्लिम सिख दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कल 20 फरवरी है और हमारी निगाहें बनी रहेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर कि आखिरकार वहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल क्या कहते हैं और क्या सियासी संदेश हमारे देश को मिलेगा और लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, पड़ोसी मुल्कों पर भी क्या असर पड़ेगा। वहां से एक संदेश जरूर जाएगा पड़ोसी मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो या फिर हम बांग्लादेश की बात करें, कि आखिरकार वहां से जम्मू कश्मीर से क्या कहने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।